न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक ऐसा बयान जारी किया है कि जो सरासर ये बयान गलत है। सारे हिंदू भाइयों के दिलों को इन्होंने तकलीफ दी है। इन्होंने बयान ऐसा जारी किया है कि इसमें यह कहा कि हिंदुओं के 3 करोड़ देवी देवता है क्या, और बहुत सारी बातें कही, लेकिन हम इसको दोहराना नहीं चाहते। इसी की वजह से सारे हिंदू भाई इनसे नाराज हो गए हैं। हालांकि ये चीफ मिनिस्टर है, सोचते ना समझते कोई भी ऐसे बेतुके बयान जारी कर देते हैं। आइए सुनते हैं तफसीलात। लेकिन रेवंत रेड्डी वो भाषण क्या देता है कि हिंदुओं के कितने करोड़ देवी देवता हैं। పెళ్లి చేసుకున్నోనికి హనుమంతుడు ఉన్నాడు, 2 పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేటోనికి ఇంకొక ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు, మందు తాగేటోళ్ళకి ఓ దేవుడు ఉన్నాడు, ఎల్లమ్మ పోషమ్మ మైసమ్మ కళ్ళు కొయ్యాలి కోడి కొయ్యాలి అనేటోళ్ళకు పప్పన్నం తినేటోళ్ళకు కూడా దేవుడు ఉన్నాడు। అవునా? शादी जो नहीं करता है उसके लिए एक देवता है हनुमान जी, जिसके 2 जुड़वा है उसके अलग देवता है, जो शराब पीते हैं उनके अलग देवता है। हमारे हिंदू देवताओं को इस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है। आज सोचने की आवश्यकता है। रेवंत रेड्डी कहता है कि हमारी कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, कांग्रेस हो तो मुसलमान है, मुसलमानों से कांग्रेस है। इस प्रकार क्या तुमने जब से असदुद्दीन ओवैसी से हाथ मिलाया, क्या इस्लाम कबूल करने का क्या तुमने अपना मन बना लिया क्या मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मक्तल में कांग्रेस की एक मीटिंग चल रही थी, वही मीटिंग में तेलंगाना का मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी उस मीटिंग को एड्रेस करने के लिए चले गए। तुम्हारी पार्टी को मजबूत करने के लिए तुम उस मीटिंग को एड्रेस करना था, भाषण देना था, या तुम्हारी सोनिया अम्मा हो या राहुल गांधी हो, उनका फ्यूचर प्लान के बारे में चर्चा करना था उस मीटिंग में, या तेलंगाना राज्य के विकास के लिए अगर तुम्हारे माइंड में कुछ प्लान अगर हो तो उस विषय पे पब्लिक को बताना था, उस प्रकार से भाषण देना था। लेकिन रेवंत रेड्डी वो भाषण क्या देता है कि हिंदुओं के कितने करोड़ देवी देवता हैं। शादी जो नहीं करता है उसके लिए एक देवता है हनुमान जी, जिसके 2 जुड़वा है उसके अलग देवता है, जो शराब पीते हैं उनके अलग देवता है, अलग देवी देवता है। इस प्रकार का भाषण रेवंत रेड्डी ने आज मक्तल में दिया है। तो मैं रेवंत रेड्डी को पूछना चाहता हूं, तुम्हारा बैकग्राउंड जो था वो एबीवीपी का था, यानी तुम भी हमारे ही बेटे थे। लेकिन वो नालायक बेटा जैसा ही कांग्रेस में जाता है, क्या खून में क्या परिवर्तन आ गया क्या रेवंत रेड्डी की? मैं पूछना चाहता हूं। अरे भाई, भाषण किस प्रकार से देना है? क्या एक मुख्यमंत्री को क्या समझाना पड़ेगा क्या? क्यों बार बार हमारे हिंदू देवताओं को इस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है? आज सोचने की आवश्यकता है। जुबली हिल्स में भी एक बाई इलेक्शन आया था, वो बाई इलेक्शन में भी ये रेवंत रेड्डी कहता है कि हमारी कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, कांग्रेस हो तो मुसलमान है, मुसलमानों से कांग्रेस है। इस प्रकार का भाषण यही जो अपने आप को पूर्व एबीवीपी कहता है, जो तेलंगाना का मुख्यमंत्री है, वो कहता है, इस प्रकार का भाषण देता है। और आज हिंदू देवी देवताओं का अपमान इस मुख्यमंत्री ने किया है। आखिर ऐसे मुख्यमंत्री पर कौन कार्रवाई करेगा? पुलिस इनके हाथ में, सब चीज सिस्टम इनके हाथ में। आखिर ऐसे नालायक मुख्यमंत्री पर कार्रवाई कौन करेगा? मैं रेवंत रेड्डी से पूछना चाहता हूं, क्या तुमने जब से असदुद्दीन ओवैसी से हाथ मिलाया, क्या इस्लाम कबूल करने का क्या तुमने अपना मन बना लिया क्या मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जब से तुमने असदुद्दीन ओवैसी से या अकबरुद्दीन ओवैसी से जब से तुम बंद कमरे में मीटिंग जो तुमने किए हो, क्या तब से क्या तुमने मन बना लिया है क्या हिंदू देवताओं का अपमान करो, हिंदुओं की भावना से खेलो? क्या ये तुम्हारी नीति है क्या? तेलंगाना की हिंदू जनता से आज कहना चाहूंगा कि देखो कैसे नालायक मुख्यमंत्री को तुमने जिताया है। ये नालायक मुख्यमंत्री हमारे देवी देवताओं का अपमान कर रहा है। मेरे हिंदुओं को कहना चाहूंगा, तेलंगाना राज्य के कम से कम आज
इसका जो सचमुच का जो चेहरा है ना, आज जनता के सामने आ रहा है। राम सभी मेरे भाइयों को, मैं आपका लड्डू यादव। कल एक मीटिंग में हमारे तेलंगाना का मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बोल रहा है कि जो व्यक्ति शादी नहीं करता है वो हनुमान जी करने जाता है, जो व्यक्ति 2 शादी करता है वो श्री कृष्ण भगवान करने जाता है, जो दारू पीता है वो नल्लम्मा पोचम्मा टेम्पल जाता है। ऐसा हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री बोल रहा है। मैं रेवंत रेड्डी को पूछना चाह रहा हूँ, जब से तुम्हारी सरकार आई तब से हिंदुओं को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। जो लोग मंदिर तोड़ रहे हैं उनको तुम्हारी सरकार पागल घोषित कर रही है। जो लोग डीजे लगाकर जुलूस निकालते हैं गणेश भगवान का, उनको परमिशन नहीं दे रही है। जो लोग दुर्गा माता का प्रोसेशन निकालते हैं उस पर पत्थर मारने वाले को तुम पागल घोषित कर रहे हैं। जो अयप्पा स्वामी का माला डालकर ऑफिसर ऑफिस को आता है तो उसको सस्पेंड कर रहे हैं, और गौरक्षकों पे गोली चलाने वाले को तुम पागल बता रहे हैं। क्यों तुम्हारा हिंदुओं से इतनी नफरत हो गई रेवंत रेड्डी? मैं पूछना चाह रहा हूँ, तुम एमआईएम को खुश करने के लिए पूरी हिंदू समाज को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। तुम एक मजहब को खुश करने के लिए हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं बार बार। खबरदार रेवंत रेड्डी, तुम्हारे घर पे आके धरना देंगे, तुम्हारे घर पे आके तुम्हारे सबक सिखाने का काम करेंगे। तुम समझ रहे तुम्हारा दोस्त जैसा अकबरुद्दीन बच गया, जो वो भी हिंदुओं का अपमान करा था, वो भी हिंदुओं को देवी देवताओं को गलत बात किया था। मगर ये हिंदू समाज आज जाग चुका है, तुम्हारे को सबक सिखाने के लिए तैयार हो चुका है। तुम्हारे को आने वाले टाइम में जैसा केसीआर को सबक सिखाए थे, हिंदू गालू बंधु गालू बोला था, वैसी सबक तुम्हारे को भी सिखाएंगे। मियाँ तुम क्या साबित करना चाह रहे हैं? मैं पूछना चाह रहा हूँ, तुम्हारे में दम है, तुम्हारे में ताकत है ना, तो बोल के दिखाओ। 4 शादी करने वाला कहाँ जाता? कौन से मजहब का होता 4 शादी करने वाला? बोल के दिखाओ, तुम्हारे में दम है तो। हिंदुओं को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, हिंदुओं को अपमान करने का काम कर रहे हैं। मियाँ रेवंत रेड्डी अगर माफी नहीं मांगे तो तुम्हारे घर पे आएंगे। अगर जब तक तुम ये क्षमापना नहीं करेंगे, नहीं मांगेंगे तो छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे तेलंगाना में दिखने नहीं देंगे। हिंदू समाज आने वाले टाइम में सबक सिखाएंगे। मियाँ रेवंत रेड्डी, जय श्री राम। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।